हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मर्ज एंड अपेंड क्यूरीज। और इसके साथ जो है हम आज पावर बीआई का जो है ओवरव्यू में देखेंगे और इसका इंटरफेस भी देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है सिंपली आऊँगा अपने पावर बीआई पे, और पावर बीआई पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है पावर बीआई। अब इस पावर बीआई को अगर देखें और एमएस एक्सेल को देखें तो इनका जो इंटरफेस है वो एक जैसे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो पावर बीआई है वो वाक़ई पावर है। ये क्यों, किस तरह उसमें पावर है कि क्योंकि उसमें जो है बिग डेटा, हमारा जितना भी बड़ा डेटा है वो सब जो है पावर बीआई उसको हैंडल कर देता है। अब यहाँ पे अगर एक्सेल की अगर मैं बात करूँ, एक्सेल में चंद चीज़ें जो है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो नहीं चल सकते और जो हमारे पास बिग डेटा उसमें हैंडल नहीं हो सकता। अब बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो है पावर बीआई है। अब पावर बीआई के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले फाइल और उसके बाद होम है, होम के बाद जो है होम में क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे अभी हम एक्सेल में पढ़ रहे थे गेट डेटा, और गेट डेटा के अंदर अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वही डेटा है जो हमने एमएस एक्सेल में किया। और यहाँ पे जो है एक्सेल वर्कबुक भी आ गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, और इस तरह जो है कुछ नए चीज़ें हैं, वो सब ज़ाहिर-सी बात है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसका इंसर्ट है। अब इंसर्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, इंसर्ट में भी तकरीबन सब नए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ शेप्स वगैरह भी दिए हुए हैं और कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे नए हैं। मॉडलिंग की अगर बात करें और उसके बाद व्यू की अगर बात करें, यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ में तो तकरीबन जो है इस पे एमएस एक्सेल से मैच है, यानी उसका जो सेम है। लेकिन यहाँ पे जो अंदर के रिबन्स हैं वो चेंज है, और उसके साथ जो है यहाँ पे पावर बीआई में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाला साइड है, और एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो है रिपोर्ट व्यू है, और उसके साथ जो है टेबल व्यू है, मॉडल व्यू है, यानी जो हमारा रिलेशन है मॉडल्स का एक दूसरे के साथ, वो यहाँ पे है। और उसके बाद जो है डेक्स क्यूरीज व्यू, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। और उसके साथ जो है यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइज़ेशन की अगर बात करूँ, कि जिसमें हमने विजुअलाइज़ करना है, जिसमें हमने अलग-अलग उसमें चार्ट्स से देख के हमने डैशबोर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे हमने स्लाइसर्स पे बात करना है। ये सारी चीज़ें जो है हम डीपली पढ़ने वाले हैं इससे नेक्स्ट कोर्स में। यानी हमारे जो ये कोर्स है ये सेकंड लास्ट है, और उसके बाद जो है डैशबोर्ड बनेगा, और डैशबोर्ड के साथ जो है एमएस एक्सेल के अंदर हम जो है बेसिक चीज़ें और भी मज़ीद देख सकते हैं, जिस पे जो है हम एक एज़ अ प्रोजेक्ट के तौर पर देखेंगे। वैसे अगर जितना भी देखें तो एमएस एक्सेल जो है यहाँ पे एंड है। अब अगर यहाँ पे एमएस एक्सेल पे आ जाऊँ, और एमएस एक्सेल में जितने भी चीज़ें थे हमने वन बाय वन सब कवर किए हैं। अब एमएस एक्सेल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ से क्लिक करने के बाद अब इस पे ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब इस डेटा को या नया डेटा जो है हमने लोड करना है, नए डेटा को लोड करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आऊँगा डेटा पे, और डेटा पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है न्यू क्यूरी, और न्यू क्यूरी के बाद यहाँ पे फाइल है, और फाइल के अंदर जो है फ्रॉम सीएसवी फाइल पे आऊँगा। अब जब फ्रॉम सीएसवी फाइल पे आऊँगा, यानी हमारे पास जो एमएस एक्सेल का भी फाइल है वो भी तो एज़ सीएसवी फाइल है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास एक भी फाइल नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे मैं ऑल फाइल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है ये सारे फाइल नज़र आएँगे, और उसके साथ जो है मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा है, या जो है आपके पास ऑर्डर डेटा है, मैं ऑर्डर डेटा को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है हम अपने डेटा को लोड कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये शीट 1 होगा, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसमें लोड एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद जो है ओनली क्रिएट कनेक्शन पे जैसे ही लोड पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे एक वर्कबुक आया है। अब इसके बाद जो है क्या करना है, अगेन डेटा पे आऊँगा, और अगेन यहाँ पे दूसरा फाइल भी मुझे क्योंकि मर्ज करना है, तो फाइल पे आऊँगा और सीएसवी फाइल पे आऊँगा, और उसके बाद जो है अगेन जो है एफ ड्राइवर पे, और यहाँ पे अपने क्लासेस में ऑल फाइल्स पे क्लिक करूँगा, और ऑल फाइल्स पे के बाद अब हमारे पास जो है सेकंड फाइल क्या होने वाला है, सेकंड फाइल हमारे पास ये होने वाला है। और जैसे मैं इस पे इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है ये पूरा डेटा इस शीट को मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो है मैं इस पे लोड एंड ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा, और यहाँ पे जो है यहाँ ओनली क्रिएट कनेक्शन और इसको लोड। अब इन दोनों फाइल्स के बाद अब क्या करेंगे, हम सिंपली जाएँगे यहाँ से, चाहे यहाँ से आप राइट क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करेंगे, या इसी पे डबल क्लिक करें, या डेटा में भी जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं।
अब इसके बाद क्या है, ये फ़ाइल है, अब इस फ़ाइल को यानी यहाँ पे हमारे पास देखें ये ऑर्डर आईडी है, वो सेम होना चाहिए, यानी हमारे पास जो है अपेंड मर्ज का मतलब ये है कि 2 चीज़ें सेम हों, यानी अपेंड और मर्ज को 2 चीज़ों को सेम लेके हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है मर्ज का ऑप्शन है, यानी होम के अंदर यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है और यहाँ पे अपेंड क्यूरीज़ है। पहले मर्ज क्यूरीज़ पे बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया और मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है मेरा ये जो करंट डेटा है वो आ गया। अब इस करंट डेटा में यहाँ पे रखा हुआ है और सेकंड मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है कह रहा है कि आप करंट डेटा को दोबारा लेके आना चाह रहे हैं या शीट 1 को लेके आना चाह रहे हैं। शीट 1 हमारे पास दूसरा फाइल था, जैसे मैंने शीट 1 पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है ये डेटा आ गया और ये डेटा। अब 2 डेटा यानी 2 मॉडल्स हैं, इन दोनों को हमने एक साथ लेके आना है। यहाँ पे हमारे पास जो है ऑर्डर है, उसमें ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है और जैसे अगर देखें मैं इसमें से जो है कौन-सा इसमें हमारे कॉलम है वो मैच हैं, यानी सेम है, एक जैसे हैं। इस पे भी सिलेक्ट किया यहाँ पे और इस पे सिलेक्ट किया, तो हमारे पास जो है ये सिलेक्ट हो गया और ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास जो है एक टेबल आया है। अब इस टेबल का क्या मतलब है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है कि दिस एम्बड इसमें टेबल इज़ एम्बडी। क्यों एम्बडी होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, क्योंकि मिस्टेक क्यों किया? कहाँ पे मिस्टेक किया? दोबारा अगेन बता देता हूँ। मर्ज पे आऊँगा, मर्ज एंड क्यूरीज़ पे और उसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और शीट 1 पे क्लिक करूँगा और शीट 1 पे यहाँ पे मैं क्लिक रखूँगा और यहाँ पे भी क्लिक रखूँगा। उसके बाद कह रहा है कि ओनली इंक्लूड मैचिंग रोज़, जो इंक्लूड मैचिंग रोज़ उनको इंक्लूड करें। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब हमारे पास जो है ये डेटा आया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये दोनों सेम थे, उसने यहाँ पे लेके आया। अब इसके बाद अगर आप वापसी दोबारा वापस जाना चाह रहे हैं यानी इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आ गया और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मतलब किसी एक में भी क्लिक करें तो हमारे पास जो है एज़ एक टेबल के सूरत में यहाँ पे शेप में आ गए। अब ये था हमारे पास मर्ज का। अब हम बात करेंगे कि हमें जो है अपेंड करना है। अब अपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जो है 2 फ़ाइल को एक साथ अपेंड करना है। यानी अगर इन दोनों को अपेंड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करेंगे और अपेंड पे क्लिक करने के बाद पहले जो है करंट डेटा को लेंगे और बल्कि करंट डेटा को नहीं, हमारे जो शीट 1 को मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। अब देखें हमारे पास जो शीट 1 है, वो अपेंड हो गया है। यहाँ से जो है अपेंड होके यहाँ पे आया है। जो हमारे पास 111 और 11 यहाँ पे सब जो है क्योंकि ये भी उस पे द नल था, ये भी नल था और जो हमारे पास थे, उनको उसने फिल कर दिया है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको मैच करके यहाँ पे जो है हमारा डेटा लेके आ रहा है। इसमें से जो है क्या है कि अगर शीट 1 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कस्टमर नेम नहीं था, वहाँ पे जो है सिटी नेम नहीं था, वहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं था, वहाँ वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम नहीं था और उसके बाद जो है यूनिट नहीं थे। एक में हमारे पास जो है शीट 1 में सेल्स नहीं थे, शीट 1 में हमारे पास न्यू कॉलम जो हमने बनाया वो नहीं थे और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें क्या-क्या चीज़ें थे उसमें जो है ऑर्डर जो डेट है वो था और उसके बाद जो है स्टेटस उसमें था। लेकिन ऑर्डर डेट यहाँ पे नहीं था और स्टेटस यहाँ पे नहीं था और पेमेंट मोड जो है यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे था। तो 2 मॉडल को एक साथ अपेंड करके हमें उसने दिया और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपने जो है क्या कर दिया इसमें अपेंड डेटा किया है, यानी उसको अपेंड करके रखा है और अब अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है क्लोज एंड लोड होके हमारा फाइल यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब इस फाइल को अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये फाइल लोड भी हुआ और आपके पास सेव भी हुआ। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गए होंगे और यहाँ तक जो है हम इस क्लास को और इस जो है लेक्चर को एंड करेंगे। इसके बाद जो है हमारा जितने भी आएँगे यानी एमएस एक्सेल का एक तो डैशबोर्ड आएगा, दूसरा जो है हमारे पास एक और ऐप भी मैं बनाने वाला हूँ जिस पे जो है हमारा जितना भी यानी जित बेसिक चीज़ें जो है हमें एमएस एक्सेल में करेंगे वो यानी कर सकते हैं वो हम करेंगे और उसके बाद जो है हमारा पावर बीआई है, पावर बीआई में हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे वो हम उसके प्लेलिस्ट में अलग से जाएँगे तब भी देखेंगे और दूसरे साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल। हम यहाँ पे सिर्फ़ पावर बीआई पे काम नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया उसमें बनाने जा रहा हूँ जिसपे हमारे पास एमएस एक्सेल होगा, जो अभी कंप्लीट होने वाला है, उसमें पावर बीआई होगा
और उसके बाद एसक्यूएल होगा और उसके साथ दूसरे साइड पे हमारे पास पाइथन के मैटप्लॉट और आगे जो है मशीन लर्निंग यानी डेटा एनालिस्ट पे डेटा साइंस पे की तरफ जो है हमारा वहाँ पे उसमें जो जर्नी है वो कंटिन्यू है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ या जो है एक प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।